नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों, यदि आप 2024 में रेलवे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो साइंस में आपकी अच्छी पकड़ होना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। रीजनिंग और मैथ्स के साथ साथ जीके में, क्योंकि वेटेज कम रहता है, यदि जीके में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हुआ तो चलेगा, लेकिन साइंस में ऐसा नहीं चलने वाला है। इसके लिए आपको पहले से तत्पर रहना होगा। तो साइंस के लिए मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कहाँ से आप पढ़ें। तो एनसीईआरटी बेस्ट में आपको रिसोर्सेज बताने वाला हूँ। एनसीईआरटी बुक्स की बात नहीं करूँगा, उस पर आधारित कुछ इम्पोर्टेंट बुक्स जो एनसीईआरटी की ही है और वहाँ से समझ आधारित सवाल पूछे जाते हैं। आपको पता है, सवाल जो स्मरण आधारित होते हैं ना, वो रेलवे कम पूछ रहे हैं। आजकल जितने भी एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसीज हैं, रटने वाले स्मरण वाले सवाल कम आते हैं। जो अवबोध वाले सवाल, जिसे आप बोलते हो अंडरस्टैंडिंग वाले, समझ वाले, वो सवाल आते हैं। इसके अलावा एनालिसिस वाले सवाल आते हैं और क्रिएट करने वाले, सर्जन वाले सवाल आते हैं। तो यहाँ पर ये जो अवबोध, एनालिसिस और सर्जन वाले सवाल आपको कहाँ पर मिलेंगे? साइंस के, जो एग्जाम में आते हैं और आप गलत कर जाते हो, क्योंकि जो अभी एग्जाम में पैटर्न है ना साइंस में कि एक ही सवाल में तीन तीन सवाल पूछ रहे हैं, कूट में देकर सवाल पूछे जा रहे हैं। उसको कहाँ से कवर करें, इसके लिए आपको पहले तो बता दूं, साइंस का जो क्वेश्चंस का वेटेज, जैसे आपको पता है ग्रुप डी में 25 क्वेश्चंस डायरेक्टली साइंस के आते हैं। एनटीपीसी में भी 8 से 10 क्वेश्चन साइंस के पूछे जाते हैं। जो टोटल 40 जीके के सवाल है उसमें साइंस भी इंक्लूड है। आरपीएफ एसआई कांस्टेबल में आपको पता है 50 क्वेश्चन आ रहे हैं, जिसमें से जीके वगैरह सारे इंक्लूड करके 50 है। उनमें 10 सवाल साइंस के पूछे ही जाएंगे, आरपीएफ एसआई में भी और कांस्टेबल में भी 10 सवाल प्लस ही पिछला जो पैटर्न कहता है 10 सवाल आने ही वाले। बाकी अलग से इनका क्लासिफिकेशन नहीं है। आरआरबी टेक्नीशियन सीबीटी 1 में 40 क्वेश्चन साइंस के पूछे जाने वाले हैं और एएलपी सीबीटी 1 में 20 क्वेश्चन साइंस के आने वाले। तो ये साइंस का मेजर, जो जीके में साइंस सबसे अधिक पूछी जा रही है, इसको कहाँ से पढ़े, कैसे समझे। अब इस हेतु बेस्ट जो रिसोर्सेज हैं वो आपकी एनसीईआरटी बुक है। आप कहेंगे एनसीईआरटी बुक तो हमको पहले से ही मालूम है, लेकिन जब बात आई 2022 में एक रेलवे का एग्ज़ाम हुआ था ग्रुप डी का, उसमें एनसीईआरटी में भी समझ आधारित जो साइंस के सवाल थे ना, वो डायरेक्टली एग्जाम्पलर से पूछ लिए गए थे। यदि आपके एनसीईआरटी की ही, ये जो गवर्नमेंट एनसीईआरटी की ही बुक है एग्जाम्पलर, एक जो आपकी टेक्स्ट बुक रहती है एनसीईआरटी जो स्कूल्स में पढ़ाया जाता है, इसके अतिरिक्त प्रैक्टिस के तौर पर एनसीईआरटी के द्वारा एक एग्जाम्पलर करके बुक्स है, वो भी पब्लिश की जाती हैं, जिसे आप एग्जाम्पलर प्रॉब्लम्स के नाम से जानते हो। तो ये बुक आपको मैथ्स की मिलेगी, साइंस की मिलेगी। इस टाइप से आप देखेंगे प्रत्येक क्लास की आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्लास 9th, क्लास 10th और क्लास 8th की देखेंगे तो उसमें तारे और शोर परिवार हैं, ये इंपॉर्टेंट है क्लास 8th में। अब एग्जाम्पलर को आपको कैसे पढ़ना, डायरेक्टली एग्जाम्पलर मत पढ़ लेना, एग्जाम्पलर प्रॉब्लम्स, इसमें आपको बता देता हूँ सवाल किस टाइप से रहेंगे। यदि आप पहले एनसीईआरटी आपको टेक्स्ट बुक हैं वो कवर करनी पड़ेगी। अब एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में भी अभी 2023-24 के सेशंस में कुछ टॉपिक, कुछ चैप्टर, अध्याय हैं, उनको डिलीट किया गया है। जैसे ये ओल्ड वाली एनसीईआरटी क्लास 9 देखेंगे ना, इसमें आपको टोटल चैप्टर मिल जाएंगे 15, लेकिन न्यू वाली में केवल 12 चैप्टर ही है। तो न्यू वाली पे आपको फोकस नहीं करना है, आपको बोर्ड एग्जाम थोड़ा ही देना है, आपको तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स निकालना है। तो ओल्ड वाली लेना, और जो एग्जाम्पलर है ना, वो ओल्ड वाली के सारे टॉपिक यानी सारे अध्याय के मिलेंगे आप। तो आप कहेंगे ये ओल्ड वाली बुक कहाँ पर मिलेगी, ये तो मैं बता दूंगा। टॉपिक के साथ एग्जाम्पलर को कैसे लगाना है। अब जिसको एग्जाम्पलर का मालूम नहीं है कि किस टाइप से रहते, तो इस टाइप से सवाल रहेंगे, बहुत सारे सवाल रहेंगे, ऑप्शन आधारित हैं, जो कि आपकी समझ पर विकसित कंसेप्ट पर आधारित हैं। इनको बेहतर ढंग से समझे उससे पहले आपके लिए एनसीईआरटी बेस्ट एक और इम्पोर्टेंट बुक आपको सजेस्ट कर रहा हूँ, वो है किरण पब्लिकेशन की, जो एनसीईआरटी के नवीनतम पैटर्न पर आधारित। अब देखिए, जो आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर वगैरह तो लगाना ही लगाना है, साथ ही साथ उस टॉपिक को पढ़ रहे हो ना, तो ये वाली बुक भी प्रेफर कर लेना, क्योंकि इसमें 11th-12th है, उस टॉपिक से संबंधित सारी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट लाइन बाय लाइन है वो कवर किए गए हैं। तो कुछ भी मिस मत हो, तो ये एज ए आपके सहायक पुस्तक के रूप में आपके पास होनी चाहिए। तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है किरण पब्लिकेशन की सामान्य विज्ञान की बुक, जिसमें भौतिकी, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, पशुपालन, कृषि विज्ञान, पारिस्थितिकी, पर्यावरण एवं प्रदूषण, खगोलीय विज्ञान, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, कंप्यूटर संबंधित सारे वन लाइनर अप्रोच और अभ्यास क्वेश्चंस भी इसमें इंक्लूड है, जो प्रीवियस ईयर के एग्जाम पे आए हुए हैं। ये अपन आप नज़दीकी स्टोर, बुक स्टोर पर आपको मिल जाती है किरण पब्लिकेशन की, तो वहाँ से बाई कर सकते हो। अदरवाइज बेस्ट बाय लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। तो ये पुराने वाली विज्ञान की कक्षा 10 की पुस्तक है, इसमें आपको टॉपिक देखने को मिलेंगे। तो
तो ये आप देख सकते हो। रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण एग्जाम में आते ही है केमिस्ट्री का। अम्ल, क्षारक, लवण है, धातु, अधातु, कार्बन है उसके यौगिक हैं, तत्वों का आवर्त वर्गीकरण वेरी इंपॉर्टेंट, जैव प्रकरण, नियंत्रण समन्वय जो मस्तिष्क है, जीव जनन कैसे करते हैं, आनुवांशिकता, प्रकाश परावर्तन अपवर्तन, मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार, विद्युत विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। अब ये जो न्यू वाली ओल्ड वाली है इस पे ये भी है, ऊर्जा के स्रोत, हमारा पर्यावरण, ये भी टॉपिक से 2022 में रेलवे एग्जाम्स में इन 3 टॉपिक से भर भर के सवाल आए थे। और अब की बार ये जो नई 2023-24 की बुक्स है ना, इसमें है ही नहीं, हमारा पर्यावरण तक ही है। देख सकते हो 13 टॉपिक ही है। इसको कंसिडर मत करना। ऊर्जा के स्रोत ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ये बुक मैंने टेलीग्राम पर आपको एक बार दोबारा यहाँ पर डाल दूंगा, बाकी पहले भी टेलीग्राम पर डाली हुई है। ये वाला चैनल है 9th-10th की, आप सर्च करना NCERT। अब सर्च करके यहाँ से ऊपर नीचे करेंगे तो आपको मिल जाएगी NCERT क्लास 9 साइंस हिंदी और साइंस बुक हिंदी 10th की भी। और साथ ही साथ नीचे आप देखेंगे तो यहाँ पर एग्जाम्पलर के टॉपिक वाइज आपको मिल जाएगी PDF। और उसका आप कहेंगे उनका टॉप क्वेश्चंस तो हैं एग्जाम्पलर की, लेकिन आंसर की गाइड भी PDF डाली हुई। बाकी आप ऑफिशियल वेबसाइट से कैसे डाउनलोड करेंगे एग्जाम्पलर वो भी बता देता हूँ। उससे पहले जैसे कि आपने एक टॉपिक उठाया अम्ल, क्षारक एवं लवण, तो ये NCERT का क्लास 10th का टॉपिक है। इसमें आपको सबसे पहले तो इस बुक्स के ये पूरा टॉपिक को समझने की कोशिश करनी है। यहाँ पर क्रियाकलाप इसीलिए NCERT में दिया ताकि आप टॉपिक को अच्छे ढंग से समझ सको। अब जो इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं उसको आप चाहो तो अलग से नोट्स बना सकते हो, जो आपको लगते हैं कि जो गंधीय सूचक है वो कौन से होते हैं, इस टाइप से आप नोट बना सकते हो। उसके उदाहरण वगैरह में जैसे वेनिला, प्याज, लौंग, ये आपके सूचक हैं गंधीय सूचक। इसी टाइप से इसको आप पढ़ेंगे तो काफ़ी कुछ आपकी कंसेप्ट क्लियर होगा। अब आपको पता कैसे चलेगा जो आपने पढ़ा है वो क्या कंसेप्ट क्लियर हुए हैं, इसीलिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले तो ये पूरा देख लेंगे, इसमें जो इंपॉर्टेंट है उसको नोट कर लेना। और नहीं भी नोट करते तो एग्जाम्पलर में लगभग सब कुछ आपकी क्लियर हो जाता है। बाकी कुछ इंपॉर्टेंट है PH वगैरह, इनको आपको नोट करना होगा। और पीछे आप सवाल देख लेना। इसके सवाल आप, ये टेक्स्ट बुक के सवाल है, एग्जाम्पलर के नहीं। जैसे ही टॉपिक आप कंप्लीट करते हो, सवाल से पहले आपने क्या सीखा इसको ज़रूर देख लेना, कुछ मिस तो ना हो गया, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, आपने क्या सीखा। और सीखने के बाद यहाँ पर अभ्यास के लिए आपके सामने क्वेश्चन रहेंगे। तो ये क्वेश्चन तो आपको करना ही है। इसके उत्तर इस किताब के सबसे लास्ट में उत्तरमाला दी गई है, पूरी टॉपिक के जो भी सवाल थे। अब आप NCERT की मेन टेक्स्ट बुक से ये अमल क्षार वाला कवर करते हो, उसके बाद आपको ये वाली वेबसाइट पर आ जाना है, सर्च करना है आपको नेट पर, गूगल पर NCERT एग्जाम्पलर प्रॉब्लम्स। तो आपको ये वाली गवर्नमेंट वेबसाइट मिल जाएगी ncert.nic.in। इस पर आप क्लिक करेंगे तो क्लास 10th है, 10th का आप देख पा रहे हो। नीचे स्क्रॉल करेंगे तो गणित के बाद आपको साइंस का मिल जाएगा। और साइंस में यहाँ पर जैसे जो टॉपिक था अमल, क्षारक और लवण, इसको क्लिक करेंगे तो पर्टिकुलरली यही टॉपिक आपके ओपन हो जाएगा। इसके कौन से सवाल हैं, जैसे ही इसको आप डाउनलोड करते हो आपके सामने सवाल आ जाएंगे। क्या होता है जब एक प्रश्नावली में एक अम्ल का विलयन एक क्षार के विलयन के साथ रिएक्शन करता है। तो एक ही सवाल में दो दो विकल्प यहाँ पर करेक्ट हो पा रहे हैं। तो इस टाइप से आप कही कि इसके उत्तर कहाँ पर, ये कितने सवाल है, इस टॉपिक से आप देखेंगे लगभग पूरे कंसेप्ट आपके क्लियर है। दांत के एनिमल में कैल्शियम फॉस्फेट होता है, इसकी प्रकृति कैसी होती है, सोडियम कार्बोनेट क्षार की लवण है क्योंकि ये लवण है। इस टाइप से आपको ये वाले इस टाइप के सवाल मिलेंगे जो एग्जाम में आपको बहुत देखने को मिल रहे हैं। अब की बार CGL जैसे एग्जाम्स में भी TCS ने पूछे थे। तो ये सभी पूरा जो आपने पढ़ा है उस चैप्टर को, अध्याय को, उनका निचोड़ कहेंगे, यानी पूरे के पूरे जो इंपॉर्टेंट नोट्स यहाँ पर एज ए क्वेश्चंस के रूप में आपको दिए गए हैं। कूट फॉर्म में भी क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पर 25 कितने सवाल आप देख सकते हो, ये सभी। अब ऊपर तो आपने देखे हैं MCQ, 30 MCQ सवाल थे, यानी पूरे एक तरीके से कंसेप्ट यहाँ से आपका जैसे ही सवाल देखेंगे उत्तर देखेंगे, दोबारा आपके कोई कन्फ्यूजन है कि ये तो मैंने टॉपिक में पढ़ा ही नहीं, दोबारा उस टॉपिक को अब बुक्स खोल के आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा अच्छा ये मिस हो गया, ये सवाल पूछा गया, तो इसको दोबारा मैं रिवाइज कर देता। तो एक बार शुरुआत में आप चैप्टर पढ़ेंगे, उसके बाद ये सवाल देखेंगे ना, तो उन पूरे चैप्टर का आपका रिवीजन हो जाएगा। बार बार उस चैप्टर की तरफ जाएंगे कि उसका उत्तर कहाँ पर है। तो खुद से कोशिश कीजिएगा उसका आंसर ढूंढने की। और यदि आपका आंसर सही मिलता है तो आपका आंसर की इसकी कहाँ मिलेगी, तो आंसर की वैसे टेलीग्राम पर डाली हुई, आप ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। बाकी यहाँ पर आप विज्ञान का देख पा रहे हो, नीचे आपको उत्तर देखने को मिल रहा है। तो उत्तर में सारे टॉपिक के एक साथ उत्तर है। तो उत्तर में उत्तरमाला में अध्याय वाइज यहाँ पर आंसर आपको देखने को मिलेंगे। जैसे अध्याय 2 की अपन बात कर रहे थे ना, तो प्रत्येक अध्याय का यहाँ पर लघुतरात्मक क्वेश्चन से लेकर सारे अध्याय, जैसे अध्याय 2 में पहले का आंसर क्या डी है, तो 26 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन है ऑप्शनल वाले, इनके आंसर है। उसके बाद लघु उत्तरीय प्रश्न है जो मिलान करने वाले वो हैं। और भी आप सवाल देखेंगे तो आपका सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब आप कहेंगे NCERT एग्जाम्पलर में कितना पढ़ना है, 9th-10th के तो आपको साइंस के लगाने ही पड़ेंगे, क्योंकि आपको पता है जो यदि ग्रुप D की तैयारी में 10th तक 9th-10th है, 10th स्टैंडर्ड
तक क्वेश्चंस बनते हैं तो यहाँ से आ जाएंगे। और आरपीएफ में भी 9-10 की सफिशिएंट है। यदि आप एनसीईआरटी एग्जाम्पलर लगा रहे हो, साथ साथ टॉपिक को कवर कर रहे हो, तो रिवाइज कर रहे हो चीज़ों को, साथ ही साथ ये जो किरण वाली बताई इसको ले सकते हो। बाकी आपके पास लूसेंट है तो वो भी सही रहेगी, उस टॉपिक को देख लेना एक बार। लूसेंट में थोड़ा ज़्यादा मटेरियल है तो काफ़ी वक्त लग जाता है और टफ रहता है। और स्मरण वाले सवाल रटने वाले आजकल कम सवाल आते हैं, समझ आधारित अवबोध वाले सवाल ज़्यादा आते हैं, इसलिए इसको प्रेफर करें आप विशेषकर। और साथ ही साथ आपके पास कोई प्रीवियस ईयर पेपर्स की हैंडबुक है तो वो आपके कंसेप्ट आप देखेंगे और दोबारा अप्लाई करेंगे तो उस प्रीवियस ईयर के सवाल आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, तो आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। इसमें आप देख सकते हो ये आपका 10th का है, रासायनिक अभिक्रिया समीकरण, अम्ल क्षार लवण, धातु अधातु, ये सभी जितने भी आप देख पा रहे हो 10th के सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं, इन सारों को आपको देखना है। इसी प्रकार 9th में भी सभी के सभी आपको मिल जाएंगी कक्षा 9th के। आप देख सकते हो कौन से साइंस में टॉपिक है, इंग्लिश और नीचे हिंदी में। हमारे आसपास के पदार्थ हैं, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध है, तो इसके दो इजी टॉपिक हैं, डायरेक्टली आप एग्जाम्पलर देखना आपको पता चल जाएगा। परमाणु एवं अणु इंपॉर्टेंट है, परमाणु की संरचना, जीवन की मौलिक इकाई वेरी इंपॉर्टेंट, उत्तक वेरी इंपॉर्टेंट, जैव विविधता, ये 3 टॉपिक तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आप फिजिक्स देखेंगे तो गति, बल, गति के नियम, गुरुत्वाकर्षण, कार्य ऊर्जा, यहाँ से उस एग्जाम्पलर में न्यूमेरिकल भी अच्छे खासे पूछे गए हैं। जैसे कि आपको देखना है बल एवं गति के नियम, तो आपने क्लिक किया, ये बल गति के नियम के आप सवाल देखिएगा, वाकई में बिल्कुल अंडरस्टैंडिंग बेस्ट सवाल हैं। एक ही सवाल में जो ऑप्शन देखेंगे ना तो कंफ्यूज करने वाले मिलेंगे, और इसमें न्यूमेरिकल के क्वेश्चंस भी साथ में इंक्लूड हैं, तो वो कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। तो न्यूमेरिकल के साथ साथ ये सवाल आपको लगाने पड़ेंगे। और आपको कोई भी सवाल में लगता है कि आंसर नहीं आता है, सवाल को डायरेक्टली आप कॉपी करके गूगल पे डालिएगा, वीडियो आपको लगभग उसका सॉल्यूशन का मिल जाएगा। बाकी आज आप जो एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक देख रहे हो उसमें भी आपको प्रश्न बीच में, आपको चैप्टर में अभ्यास वगैरह सारे कुछ मिल जाते हैं, न्यूमेरिकल के अच्छे खासे सवाल हैं, वहाँ से प्रैक्टिस हो जाएगी। और बाकी आपको न्यूमेरिकल की एक स्पेशल बुक चाहिए, वैसे इसमें सारा कंसेप्ट न्यूमेरिकल का यदि आप यहाँ से देखते हो बेसिक से तो वो कवर हो जाएगा। प्रीवियस ईयर पे पूछी गई न्यूमेरिकल की आप किरण वगैरह की प्रीफर कर सकते हो, सर देख लेना, रेलवे साइंस न्यूमेरिकल किरण पब्लिकेशन करके। और भी नज़दीकी बुक स्टोर से प्रीवियस ईयर के आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा, कहीं ना कहीं यही सवाल पूछे जाते हैं। आई थिंक यहाँ से आपके कवर हो जाएंगे। और साथ साथ आप प्रीवियस ईयर की मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर रहे हो, प्रीवियस ईयर के पेपर लगा रहे हो, एएलपी 2018 का जो पेपर है ना, उसमें ग्रुप डी 2018 का न्यूमेरिकल के बहुत अच्छे ऐसे सवाल पूछे गए हैं, विशेषकर मैंने एएलपी का देखा है। तो एएलपी के 2018 के पेपर का आप न्यूमेरिकल अटेम्प्ट कीजिएगा। इसके लिए आप प्रीवियस ईयर के पेपर जहाँ से भी लगा रहे हो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज में, वहाँ से भी मिल जाएंगे। और ऑफलाइन लेना चाहते हो तो यहाँ पर ये किरण पब्लिकेशन की सॉल्व पेपर्स मिल जाएंगे। आरआरबी एएलपी के फर्स्ट स्टेज के 30 सेट है, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल के सवाल अवेलेबल हैं। तो साइंस के लिए एनसीईआरटी बेस्ट है, आपको समझ में भी आ जाएगा, ज़्यादा रटना भी नहीं पड़ेगा। और एग्जाम्पलर प्रॉब्लम सहित आप यदि एक बार साइंस की जो मेन टेक्स्ट बुक है उसका वो टॉपिक देख लिया, समझ लिया, उसके बाद उसके पीछे के सवाल लगाए, फिर एग्जाम्पलर के आपने सवाल लगाए, तो उस टॉपिक को आप इतने बेहतर ढंग से कवर कर पा रहे हो, समझ रहे हो। यदि एग्जाम्पलर के सवाल लगाने में आपको प्रॉब्लम्स आएगी, चाहे कितने ही आपने अच्छे ढंग से उस टॉपिक को कवर कर लिया है, लेकिन दोबारा कहीं ना कहीं ऐसे सवाल आएंगे जहाँ पर आपको विजिट करना पड़ेगा, उस टॉपिक को दोबारा देखना पड़ेगा, और दोबारा देखेंगे तो आपका रिविजन हो जाएगा। और 9-10 इस प्रकार आप अच्छे ढंग से कवर कर देते हो ना, तो साइंस में आपकी इतनी अच्छी पकड़ बन जाएगी। साथ साथ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आप कहीं लगाते हो, या फिर एक बार आप ये कंप्लीट कीजिएगा, फिर आप सवाल लगाएंगे ना प्रीवियस ईयर के आजकल जो पूछे जा रहे हैं एसएससी वगैरह से, आपको पता चल जाएगा कहीं ना कहीं इन्हीं से सवाल आ रहा है, ज़्यादा डीपली पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और ज़्यादा ही आपको डीपली जाना है तो कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो आपको 11th और 12th की एनसीईआरटी से कवर करने पड़ेंगे, तो वो थोड़ा ज़्यादा डीप हो जाएगा। एक बार यदि ये कवर कर ले तो और डीप में, जैसे मात्रक मापन है, थोड़े और टफ करना चाहते हो उस चीज़ को, गति के नियम हैं, ये वैसे 9-10th में है, लेकिन ऊष्मा गति की, ये जो आपका 12th का टॉपिक है ऊष्मा गति की, यहाँ से सवाल आते हैं, तरंगों से आते हैं। तो इस टाइप से आप 11th-12th की चुनिंदा ऐसे टॉपिक हैं, भौतिक विज्ञान हो गया, इसके बाद जीव विज्ञान के आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा डीपली यहाँ से भी आप कुछ टॉपिक हैं, श्वसन वगैरह, पाचन और अवशोषण है, परिसंचरण तंत्र हैं, इसको कवर करके अपने आप का तैयारी का लेवल है ना वो 90% प्लस कर सकते हो। बाकी फिलहाल अभी आप साइंस कहाँ से पढ़ रहे हो वो मेरे को कमेंट सेक्शन बताना। जहाँ से भी पढ़ रहे हो ना, ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर ज़रूर लगाना, बहुत अच्छे आपके अवबोध अंडरस्टैंडिंग है वो बन पाएगी। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं ऐसे किसी नए वीडियो के साथ। बाय बाय।